नमस्ते अरुणाचल। मैं हूं आपका दोस्त जेबी लामा। आज 24 जनवरी 2026 वेस्ट कमिंग और अरुणाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ जवान रोहित जेबिसो का निधन। वेस्ट कमिंग निवासी सेना के जवान रोहित जेबिसो का शव तेजू के पास पाया गया। दाहुंग में विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम, VBG रामजी कार्यशाला और भाजपा कार्यकर्ता मिलन समारोह संपन्न। धिरांग में इतिहास रचा गया। उत्तर पूर्व भारत के पहले नेचुरल मिनरल वाटर प्लांट का भव्य उद्घाटन। डॉक्टर SD सिंह जामवाल ने संभाली अरुणाचल प्रदेश पुलिस की कमान। खबर विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के तेजू से एक विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है। 12 असम रेजिमेंट के 28 वर्षीय जवान रोहित जेबिसो का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। जवान की मौत के बाद जहां सेना इसे आत्महत्या का मामला बता रही है, वहीं परिजनों ने गंभीर सवाल उठाते हुए इसे हत्या की साजिश करार दिया है। बुरागांव निवासी रोहित जेबिसो ने 15 जनवरी 2026 को तेजू के ट्रांजिट के एयरफील्ड में 9 राजपूत रेजिमेंट के साथ संतरी के रूप में ड्यूटी ज्वाइन की थी। ड्यूटी ज्वाइन करने के मात्र 3 दिन बाद यानी 18 जनवरी 2026 से जवान रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। कई दिनों के तलाश के बाद रोहित का पार्थिव शरीर बरामद किया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवार ने सेना की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि एक हाई सिक्योरिटी वाले कैंप में कोई जवान इतने दिनों तक लापता और मृत कैसे रह सकता है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। परिवार ने इसे सेना के भीतर किसी की साजिश की आशंका बताया है। दूसरी ओर सेना अधिकारियों का प्रारंभिक संकेत आत्महत्या की ओर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। तेजू पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 194(1) के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर S जुगली को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। फिलहाल गहन जांच जारी है। एक जवान का इस तरह दुनिया से जाना पूरे समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच की ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके। मृतक जवान के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास वेस्ट कमिंग जिला बुढ़ागांव ले जाया गया है, जहां पूरे गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पश्चिम कमिंग जिला के दाहुंग में एक अत्यंत प्रेरणादायक और उत्पादक दिन रहा। यहाँ ग्रामीण विकास और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दाहुंग में आयोजित इस कार्यशाला का प्रमुख केंद्र विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 रहा। यह नया अधिनियम मनरेगा का एक सशक्त और उन्नत स्वरूप है। इसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करने और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम से संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय को और गहरा किया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें शामिल थे माननीय विधायक एवं सलाहकार लोक निर्माण विभाग, राजमार्ग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री फुरपा छिरिंग जी, माननीय विधायक तेंजिंग नीमागुलो जी, माननीय विधायक श्री चेतन छोम्बे जी, जिला परिषद अध्यक्ष पश्चिम कमिंग श्रीमती फुरपा डेमा जी, विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानित ZPM और GPC के सदस्य। कार्यक्रम की सफलताओं पर बात करते हुए वक्ताओं ने भाजपा पश्चिम कमिंग के जिला अध्यक्ष श्री नवांग लोपसंग जी, जिला प्रभारी श्री गौतम रिंगू जी और सभी कार्यकारी सदस्यों की सराहना की। उनकी कुशलता के कारण ही इस महत्वपूर्ण कार्यशाला और मिलन समारोह का सफल आयोजन संभव हो पाया है। डॉक्टर SD सिंह जामवाल ने संभाली अरुणाचल प्रदेश पुलिस की कमान। अरुणाचल प्रदेश पुलिस प्रशासन में आज एक नया युग की शुरुआत हुई।
1995 बेंच के अनुभवी आईपीएस अधिकारी डॉक्टर शिव दर्शन सिंह जामवाल जी ने आधिकारिक तौर पर अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने श्री आनंद मोहन जी का स्थान लिया है, जिन्हें दिल्ली स्थानांतरित किया गया है। डॉक्टर एस डी जामवाल, जो इससे पहले लद्दाख के डीजीपी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, ईटानगर स्थित पुलिस मुख्यालय में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की। डॉक्टर जामवाल के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश पुलिस से कानून व्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने और नागरिकों की सुरक्षा की पुख्ता करने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश भर के अधिकारियों और नागरिकों ने उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी है। तो ये थी पश्चिम कामेंग जिला और अरुणाचल प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबर को जानने के लिए आप हमारे नमस्ते अरुणाचल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सीधा खबर आप तक पहुंच सके। जय भारत, जय अरुणाचल, धन्यवाद।